जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो मेन इंट्रोडक्शन था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसकी लोकेशन क्या थी और कुछ बेसिक चीजें न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमने सीखी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ऑरल कैविटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। ऑरल कैविटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ऑरल कैविटी का फंक्शन क्या है। तो बेटा जब हम ऑरल कैविटी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो पहली चीज है बेटा वो आपके पास क्या है, लिप्स। दूसरी चीज क्या है बेटा, टीथ। तीसरे नंबर पे टंग, देन पैलेट, चीक्स और ग्लैंड्स। ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं, आपके ऑरल कैविटी को बनाते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमसे एमसीक्यूज के अंदर एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, उसके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज पुत्र, आपको पता होना चाहिए बेटा टीथ के बारे में। जब हम कहते हैं तो हमने एक लफ्ज सुना होता है जी, बत्तीसिया। अगर मेरी बात में थांग गड़ाई तो मैं तेरी बत्तीसिया तोड़ दूंगा। अमूमन ये चीज हम सुनते आ रहे हैं। तो बेटा बत्तीसिया कहते क्यों है, आज के लेक्चर के अंदर आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि जो मिल्की टीथ होते हैं वो आपके पास टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके पास टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं सर। ये वो बत्तीसियां हैं जिसकी हम लड़ाई या कोई बहस के दौरान बात करते हैं। इन परमानेंट टीथ को आगे हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया बेटा। पहले नंबर पे आपके पास आते हैं बेटा इंसाइजर्स, दूसरे नंबर पे कैनाइन्स, तीसरे नंबर पे प्री मोलर्स और चौथे नंबर पे मोलर। ये 4 आपके पास क्या है, टाइप्स है या कैटेगरीज है किसके, टीथ की। अब यहां पे याद रखना है कि इंसाइजर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। इंसाइजर्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या है, 2/2। दूसरे नंबर पे क्या है, कैनाइन्स है। ये क्या होते हैं, कार्निवर्स। और ये आपके पास क्या होते हैं बेटा, इसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या है, 1/1। और जो प्री मोलर्स है और मोलर्स है ये अमूमन चिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं प्री मोलर के लिए वो है 2/2। और मोलर के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या है, 3/3। तो ये आपने याद रखने हैं कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, उसके अंदर इंसाइजर्स कितने हैं जो सामने वाले हैं, उसकी साइडों पे क्या है, कैनाइन्स है, देन आपके पास क्या है, प्री मोलर्स है, और एट द एंड आपके पास क्या आते हैं, मोलर्स आते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें टंग की, जुबान, तो बेटा टंग क्या है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन। और इसके लिए जो हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, लिंगुअल। लिंगुअल का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, टंग के लिए। लेट सपोज ये आपके पास क्या है, टंग का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम जुबान सामने से देखें तो वो क्या है, फ्री है। लेकिन पीछे से ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ क्या है, अटैच है। अब जिस स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, जिस बोन के साथ अटैच है, वो आपके पास क्या है, थायराइड बोन है। मतलब ये इसकी क्या है, ओरिजिन है। और ये क्या है, इंसर्शन है। इंसर्शन फ्री है और ओरिजिन किसके साथ है, थायराइड बोन के साथ। इसी टंग के ऊपर क्या लगे होते हैं, टेस्ट बर्ड्स वगैरह लगे होते हैं। अब टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट जगह पे होते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो हम कहते हैं कि स्वीट के लिए जो टेस्ट बर्ड है वो आपके पास क्या है, यहां पे मौजूद है। साइडों पे जो है वो कहां बेटा, वो किसके लिए है, सॉल्टी। और तीसरा नंबर पे जो आपके पास क्या है, सॉल्टी से पीछे कह लें, मतलब सॉल्ट टेस्ट बर्ड्स के पीछे क्या है, सोर। और देन आपके पास क्या है, बिटर। देन आपके पास क्या है, बिटर। अब इसके ऊपर क्या होता है बेटा, हम कहते हैं ये हमारे पास रफ सा है, ठीक है। इसके ऊपर रिजिस से होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, पेपिली का नाम देते हैं, जो इसको क्या बनाते हैं बेटा, रफ बनाते, क्या बनाते हैं, रफ। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है किसके बारे में, टंग के बारे में। किसके बारे में, देन नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, पैलेट है, जो कि सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। देन आपके पास क्या है बेटा, 2 अदर चीक्स है। इनका काम क्या होता है, आपके ऑरल कैविटी के अंदर फूड को एक जगह प्लेस रखना ताकि वो इधर उधर ना निकले। तो ये काम किसका है, चीक्स का है। ये काम किसका है। और लास्ट पे आपके पास क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि टोटल कितने पेयर्स है, 3 पेयर है। जिसके अंदर एक सबलिंगुअल है, एक सब मैंडिबुलर है, और एक आपके पास क्या है, पैरोटिड है। इसकी डिस्कशन हमने आगे भी करनी है।
तो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है आपके पास किसके बेटा, ऑरल कैविटी। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल कैविटी को देखें तो हम कहते हैं कि लेट सपोज ये पूरा का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये टंग है बेटा जो पीछे हायोइड बोन के साथ है, ये आपका माउथ है, ये बेटा हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, इसको हम अपर जा का नाम देते हैं, इसको लेट सपोज मैं नाम दे देता हूं कि ये लोअर जा का है, ठीक है। अब करते क्या बेटा, इस माउथ से लेट सपोज मैं कर रहा हूं, ये क्या है, इंसर्शन है, यहां से हमने फूड को क्या करना है, इनटेक करना है। अब उस फूड के अंदर कंपोनेंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है और लिपिड्स भी है। इस फूड को हमने माउथ के थ्रू क्या किया बेटा, इनटेक किया। अब इस ऑरल कैविटी के अंदर इसकी क्या होनी है, डाइजेशन होनी है। अब डाइजेशन जो है बेटा आपके पास, डाइजेशन के बाद यहां से चीज आगे जाएगी, अब उसको हम फूड का नाम तो नहीं दे सकते, क्योंकि फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। जब वो नवाला वो खाना हम मुंह के अंदर लेके गए हैं तो हमने क्या किया, दांतों की मदद से उसकी तोड़ फोड़ की, वहीं पे हमारे मुंह के अंदर क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स जो थे उन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस किया, तो इसकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। अब डाइजेशन के बाद उस चीज को हम फूड का नाम नहीं देंगे, उसी चीज को अब हम क्या नाम देंगे बेटा, बोलस। आप ऐसे कह लें कि जिस टाइम आप मुंह के अंदर खुराक लेके जा रहे थे उसको हमने क्या नाम दे दिया, फूड, लेकिन जब वो यहां से पास हो रहा है, निकल रहा है, आगे आपके किस में जा रहा है बेटा, फेरिंग्स या लिरिंग्स, तब हम उसको सॉरी फेरिंग्स या एसोफेगस में, तब हम उसको क्या नाम देंगे बेटा, बोलस का नाम देंगे। अब अगर हम फूड और बोलस में मेन चीज देखें तो देखें, फूड के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन यहां पे भी है, फूड के अंदर जो लिपिड थे वो यहां पे भी है, बोलस के अंदर भी। डिफरेंस कहां पे आया, डिफरेंस आया जी कि आपके ऑरल कैविटी के अंदर जो टीथ थे और जो अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, म्यूकस, वाटर, जो सारी की सारी चीजें मिलकर क्या बना रहे बेटा, स्लाइवा, उन्होंने इस कार्बोहाइड्रेट की क्या किया बेटा, ब्रेक डाउन की, इसको कन्वर्ट किया माल्टोज में या आइसोमाल्टोज में। और यहां पे एक एमसीक्यूज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑरल कैविटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की टोटल डाइजेशन होती है वो कितने बेटा, 3 to 5%, 3 to 5%। तो ये है सारी की सारी बेटा आपके पास स्ट्रक्चर कि किस तरह फूड ने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर एंटर होना है, उसकी डाइजेशन होनी है, और जब उसने वहां से लीव करना है तो उसको हम बोलस का नाम देंगे। फिर फूड और बोलस के अंदर मेन आपके पास क्या बेटा, कंपोजिशन में जो डिफरेंस था वो आपने चीजें याद है। फिर आपके पास आते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। वहां पे हमने डिस्कस किया है कि टोटल आपके पास पेयर्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। एक है बेटा सबलिंगुअल, एक आपके पास क्या है, सब मैंडिब्यूलर, और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। इनकी लोकेशन आपने याद रखनी है। सब लिंगुअल, अगर आपको याद हो तो यहां पे हमने कहा सर कि टंग के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लिंगुअल। तो याद रखें जो जुबान के नीचे होंगे, बिलो द टंग होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, सब लिंगुअल। और एक बात और याद रखनी है कि ये क्या होते हैं बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। जो सब मैंडिबुलर होते हैं ये कहां पे होते हैं जी, ये होते हैं इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, सॉरी, यहां पे आपने याद रखना है कि सब मैंडिबुलर जो होते हैं बेटा ये होते हैं बिहाइंड दी जॉज, बिहाइंड दी जॉज। और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है, पैरोटिड है, जो कि सबसे क्या है बेटा, लार्जेस्ट है। इसको हम कहते हैं कि जी ये कहां पे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ। तो ये आपने लोकेशन याद रखनी है, ये भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अब इनके काम पे आ जाए तो हम कहते हैं सब लिंगुअल बेटा सलाइवा के साथ किसको सिक्रेट, या आप कह लें कि ये म्यूकस असल में सलाइवा का ही पार्ट है। जो सब मैंडिबुलर है और पैरोटिड है, इनका मेन काम क्या है सर, अमाइलेज की प्रोडक्शन। अब चूंकि ये सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सलाइवरी अमाइलेज का नाम देते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या सर, अगर दोनों सलाइवा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा पैरोटिड जो कर रहा है अमाइलेज को या सलाइवरी अमाइलेज, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। लास्ट पे आपने चीज याद रखनी है बेटा, सलाइवा की कंपोजिशन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है। सलाइवा जिस टाइम बेटा सिक्रीट हो जाता है उसकी पीएच क्या होती है, जब फ्रेश होता है उसकी पीएच होती है बेटा 8, और बाद में स्टेल आपके पास जो सलाइवा होती है उसकी पीएच क्या होती है बेटा 6 होती है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक एंजाइम के सलाइवरी अमाइलेज जिसका नाम टाइलिन भी है, वाटर है, म्यूकस है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है।
इसका जी मेन काम क्या हो गया, इसका मेन काम हो गया उस कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। वाटर और म्यूकस का काम क्या हो गया बेटा, लुब्रिकेशन। इसका जी काम क्या हो गया बेटा, उसी सलाइवा की क्या करना है बेटा, पीएच को मेंटेन करना। और क्लोराइड आयन का काम क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने का काम किसका है, इससे क्लोराइड आयन का। लास्ट पे एक चीज आपने याद रखनी, सारी चीजों को समअप कर रहे हैं कि बेटा ओरल कैविटी ओवरऑल काम क्या करे, तो हम कहते हैं सर पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड को सिलेक्ट करना। अगर कोई बंदा खाना खा रहा है, उसके अंदर कोई छोटा सा कंकर शंकर या इसी तरह करना, आपको फिश की मिसाल दे दो, उसके अंदर कांटे हम क्या कर लेते हैं, जुबान से बाहर निकाल लेते हैं। तो पहला जो काम है बेटा वो आपके पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड। सेलेक्ट करने के बाद उसी खुराक की हम दांतों की मदद से क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जिसको हम मेस्टिकेशन या चेविंग का नाम देते हैं। इसके बाद इसका काम क्या है जी, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन करवाता कौन है, वाटर और म्यूकस, जो कि किसके अंदर मौजूद है, सलाइवा के अंदर। और लास्ट पे आपके पास क्या सर, यहाँ पे डाइजेशन होती है। डाइजेशन यहाँ पे मैकेनिकल भी होती है और केमिकल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसमें भी डिफरेंस देखा था कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो दांतों की मदद से जो मेस्टिकेशन हो रही है बेटा वो मैकेनिकल है, और जो सलाइवरी अमाइलेज करवा रहा है वो डाइजेशन आपके पास क्या है बेटा, केमिकल डाइजेशन। और इस डाइजेशन के बाद जो फूड है उसी को हमने क्या नाम दिया बेटा, बोलस का नाम। तो ये थी जी सारी की सारी डिस्कशन आपके ओरल कैविटी से। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।